नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में मार्च में ही मई वाली गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीना बेहाल है। ऐसे में बिजली की आंख मिचौनी ने परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पूरे झारखंड में इन दिनों लोड शेडिंग के नाम पर घंटों बिजली गुल रह रही है। राजधानी में भी कोई ऐसा इलाका या फीडर नहीं है जहां से बिजली की कटौती नहीं हो रही है। कहीं कहीं तो ये कटौती 4 से 15 घंटे तक भी हो जा रही है। हाल में ही विभाग ने आदेश दिया था कि गर्मी और परीक्षा सीजन को देख लोड शेडिंग न किया जाए या फिर 15-15 मिनट में 2 बार इसे सेट किया जाए, लेकिन यहां तो बिजली घंटों गायब हो जा रही है। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का भी बुरा हाल है। आपको बताएं कि बिजली 15-15 घंटे नहीं रह रही है। एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब बिजली रहेगी नहीं तो फिर उस आदिम युग में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसे ही तस्वीर पेश कर रही है मानो कि ये आधुनिक नहीं बल्कि आदिम युग है। और इस आदिम युग में फिर से बच्चों को वापस मोमबत्ती, लालटेन और लैंप पर लौटना पड़ रहा है। राजधानी रांची और राजधानी की अगर यह हाल है कि जहां 15 घंटे लाइट नहीं रह रही है, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? इतनी ज्यादा गर्मी है कि कई इलाकों में 40 डिग्री से भी ऊपर का तापमान है। ऐसे में लोग घर का पंखा कैसे चलाएंगे इतनी गर्मी में? जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी है कि उनके लिए जो मिनिमम सेवा होनी चाहिए वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो देखिए बिजली विभाग किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हर जिले और फीडर से बिजली की कटौती हो रही है। सुबह 4 बजे से रांची रेलवे कॉलोनी एवं स्टेशन में बिजली सप्लाई नहीं है। तो देखिए हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़े हैं। झरिया से दीपक साहू जुड़े हैं। हम आपकी परेशानियों को दीपक जी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप बताइए कि आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बिजली की वजह से, बिजली कटौती की वजह से? बिजली तो सर इतना जा रही है कि मत पूछिए सर। बिजली की तो हम बिजली बिल भी भरते हैं जी। बिजली चोरी भी सर झारखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई भी कर्मचारी सर एक्शन नहीं ले रही है। तो क्या आप मतलब स्थानीय जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं या फिर जो फीडर में, क्या आप लोगों ने उनसे बात की है क्या? सर क्या बात करेंगे, आवेदन पे आवेदन सर देते हैं, लेकिन सब बंदा दुकान करके सर ऊपर से नीचे तक मिली भगत है सर, समझे ना जी। चक्की उक्की चल रहा है सर, एक से एक चक्की चल रहा है, सब चल रहा है सर। सब में बिजली विभाग का सेटिंग है सर, और गरीब लोग सर इसमें परेशानी झेल रही है बिजली का सर। अक्सर आ जा बिजली सर कट रही है यहाँ पे, और क्या बोलेंगे सर? बिजली देखिए अभी भी कटी हुई सर, क्या बोलेंगे? दीपक जी, मतलब एग्जाम का समय है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चल रही है, गर्मी बिल्कुल अपने उरूज पर है, सूरज और एकदम इतना धूप हो रहा है, इतना गर्मी हो रही है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही आप कैसे देखते हैं? लापरवाही सर मतलब कि क्या हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते सर? ऊपर से ना कार्रवाई होना चाहिए सर, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम आपकी दर्द समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में ही अपने दर्शकों के लिए अपना नंबर साझा किया है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं वे जुड़े, अपनी समस्याओं को सुनाएं, ताकि अगर सरकार या फिर बिजली विभाग इस बुलेटिन को देख रहा हो, हमारे चैनल को देख रहा हो, तो कुछ कार्रवाई करे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गर्मी आते ही रांची के प्रखंडों में शाम के समय बिजली कटौती शुरू हो गई है और ये बिजली आपको रुला रही है। स्थिति ये है, इससे सबसे ज्यादा परेशान स्कूली छात्र छात्रा हैं, क्योंकि गुरुवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब वे तैयारी करने बैठते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। कभी बिजली 10 मिनट आती है, कभी घंटों तक बिजली नहीं आती है। तो धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। हाँ जी सर, मैं नितेश कुमार बोल रहा हूँ धनबाद से जी। बिजली कटिंग और लोड शेडिंग तो बहुत बड़ा समस्या है, और सबसे बड़ा है इसमें इशू कि ये सारे कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं सारे के सारे भ्रष्ट जी। धनबाद के ऐसा शहर जहाँ से कि कोयलांचल बोला जाता है इसको, यहाँ से कोयला पूरे वर्ल्ड लेवल में सप्लाई होता है जिससे बिजली का प्रोडक्शन होता है। वहाँ का हालत ये है
कि 10 घंटे से भी कम बिजली आती है यहाँ पे, और इतनी परेशानी है। और जानबूझ के कर्मचारी करते हैं, उनका पैसा बंधा हुआ है हर जगह से, जी पैसा उनको नहीं जाएगा तो उस फीडर में वो लाइन नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, और उसके नाम पर कटिंग करके रखते हैं लोड की शेडिंग के नाम पे। मीटर को बाईपास किया जाता है, बड़े बड़े जो ऑफिसेस हैं उस सब में, और घरों में बड़े बड़े जो अपार्टमेंट है उसमें मीटर को बाईपास करके रखा जाता है। इनको पैसा जाता है मंथली जी। और सरकार को, सरकारी राजस्व को ये लोग चुना लगाते रहते हैं और जानबूझ के काटते हैं। और जो वहाँ के कर्मचारी है वो डीजी चलाने के नाम पर और जनरेटर चलाने के नाम पर वो डीजल खरीदने में भी घोटाला करते हैं। ये सारे का सारा नेक्सस है एक्चुअली। देखिए स्थिति ये है कि बिजली विभाग बिल्कुल महीने के 1 तारीख को या आपने एकदम बिल्कुल टाइट शेड्यूल पर आपसे बिजली बिल लेने पहुंच जाएगा। स्थिति ये है, और जब बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और जब तापमान बिल्कुल ऊपर है, ऐसे में बिजली कटौती की जा रही है, वो भी धनबाद जैसे इलाके में जहां का कोयला देश के अलग अलग राज्यों में जाता है, अलग अलग हिस्सों में जाता है और फिर वहां से बिजली उत्पादन होता है। तो बिजली उत्पादन के लिए जो मुख्य आधार है धनबाद और ऐसे कोयलांचल के इलाके, वहां स्थिति है कि बिजली नहीं है और पूरा का पूरा नेक्सस है। ये बिजली विभाग का कर्मचारी है, सब जगह नेक्सस है। ये जी। मीटर नहीं चालू होने देते हैं, उसके बदले में पैसा बंधा हुआ है इनका मंथली। बिल्कुल और बिल्कुल अपार्टमेंट वाले भी खुशी होके देते हैं, वो डीजल खरीदते हैं डीजी चलाने के नाम पर, उसमें भी घोटाला है। सब जगह घोटाला है, पूरा का पूरा नेक्सस है। ऐसा नहीं है कि बिजली का प्रोडक्शन कम है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन है, लेकिन ये विभागीय कर्मचारियों का बहुत बड़ा स्कैम है। ये बहुत बड़ा स्कैम। ये स्थिति बेहद खराब है और हम इसलिए आज अपने बुलेटिन में इस खबर को प्रमुखता से जगह दे रहे हैं, ताकि बिजली विभाग के अगर अधिकारी इस बुलेटिन को, इस पूरे खबर को देख रहे हो तो शायद अभी भी कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कम से कम बिजली दें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्थिति ये है कि गर्मी भी है, बच्चों के एग्जाम भी हैं। अब आप समझिए कि जिन घरों में बुजुर्ग हैं जो बीमार होंगे, गर्मी में उनकी क्या हालत हो रही होगी। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली ने आंख मिचौली शुरू कर दी है। हर जिले में स्थिति कमोबेश यही है। तो मेरा सवाल आपसे बेहद सुलझा हुआ है। और साहेबगंज से हमारे एक दर्शक मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। मेरा एक सीधा सा सवाल है, आपके इलाके में साहेबगंज में कितने घंटे बिजली मिल रही है और कितने घंटे की कटौती हो रही है? सर मेरे यहाँ तो मात्र 4 से 5 घंटा बिजली मिल रही है। 24 घंटे में 4 से 5 घंटा? हाँ, उसमें भी मतलब बीच में 10 मिनट 15 मिनट देती है। उस पर हम लोग कॉल करते हैं ग्रिड में जी। तो बोला जाता है कि अभी पावर वहाँ से ऊपर से कम है, 2 मेगावाट मिल रहा है तो 1 मेगावाट मिल रहा है। इस तरह की घटना हो रही है। मतलब स्थिति तो ऐसी है कि अगर बिजली नहीं है तो फिर आपके टंकी में पानी कैसे जाएगा, बिजली नहीं है तो फिर आपके बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, बिजली नहीं है तो घर का खाना कैसे बनेगा, बिजली नहीं है तो पंखे कैसे चलेंगे। सवाल यही है और इसलिए इसी सवाल को गंभीरता से लेते हुए हमने अपने आज के इस बुलेटिन की शुरुआत में इस खबर को प्रमुखता से दी है, ताकि बिजली विभाग के कोई अधिकारी देखें तो समझें कि इस वक्त यहाँ के जो ग्रामीण हैं और झारखंड के रहवासी जो हैं वो कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सर, अभी भी कब से ये 4 से 5 घंटे बिजली आपको मिल रही है? हाँ, मतलब आपको बिजली 4 से 5 घंटे कब से मिल रही है? कल से मिल रही है या फिर पहले से मिल रही है? लगभग आज 10 रोज से इस प्रॉब्लम का हमने सामना कर रहा है। पिछले 10 दिनों से स्थिति यही है? हाँ, पिछले 10 दिनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पिछले 10 दिनों से साहेबगंज के इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली आ रही है और हमारे साथ लगातार कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। लगातार फोन आ रहे हैं, वे भी अपनी समस्याओं को बतलाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि वे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हर जिले और फीडर से बिजली की कटौती हो रही है, 4 से 5 घंटे बिजली रह रही है, वो भी तब जब इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है और इसको लेकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है जहां बच्चे मोमबत्ती और इमरजेंसी जलाकर वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्थिति इतनी नाजुक है। आप बताइए, राजधानी रांची जैसे इलाकों में भी जहां बिजली नहीं है और बिजली की कटौती का सामना लगातार रहवासियों को करना पड़ रहा है, तो सारे वर्ग परेशान हैं। इसमें ना ही कोई गरीब ना ही कोई अमीर, सबकी समस्याएं एक समान है। अब देखिए कि बिजली ना होने की वजह से
पंखे नहीं चल पा रहे हैं, बिजली ना होने की वजह से कई घरों में समय पर खाना नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है समय पर बच्चों की। सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों की पढ़ाई पर है और इसका असर देखा जा रहा है। कई तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर, सुबह से ही सोशल मीडिया पर तैर रही है कि बच्चे लालटेन जलाकर रात में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। अगर आप अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष या हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो हमने फोन पर हमने अपने नंबर फ्लैश किए, उन नंबर पर कॉल कीजिए आप, फिर हम आपकी भी समस्या सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम ना अदालत हैं, न वकील हैं, न जज हैं। हम आपकी समस्याओं को बिजली विभाग और सरकार के समक्ष रख सकते हैं और हम उसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में ये समस्या है तो हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप फोन करें, फोन बिल्कुल उठाई जाएगी और इसके बाद हम आपकी समस्या को सुनकर बिजली विभाग तक आपके इलाके की परेशानियों को साझा करेंगे। तो 19 घंटे से बिजली गुल है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, स्थिति ऐसी है। रेलवे कर्मचारियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो रेलवे कर्मचारी जो क्वार्टर में रहते हैं, इसके साथ साथ घरों में बिजली न रहने के कारण रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हैं। तैयारी करने एग्जाम की बैठते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। कभी बिजली 10 मिनट में आती है तो कभी घंटों इंतजार कराती है यही बिजली। मतलब जो झारखंड, जिसका कोयलांचल का हिस्सा बिजली उत्पादन के लिए अपने कूख से निकालकर बिजली उत्पादन के लिए कोयला दे देता है बगैर ये सवाल किए कि हमारे इस कोयला से क्या होगा, आज उसी इलाके में स्थिति यह है कि 19 घंटे बिजली नहीं आ रही। हर जिले और फीडर से बिजली की कटौती हो रही है। साहेबगंज से अभी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े थे जिन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से महज 4 से 5 घंटे बिजली आ रही है। राजधानी रांची में भी कमोबेश यही स्थिति है। 19 घंटे से बिजली गुल है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो शाम को जैसे तैसे छात्र परीक्षा की तैयारी करने बैठ रहे हैं। रांची जिले के अनगढ़ा, नामकुम, राहे, तमाड़ और बेड़ो में इन दिनों रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। तो ये समस्या, सवाल है कि अचानक ही क्यों आई। और चंद्रपुरा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, प्रेम कुमार जुड़े हैं। प्रेम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 11 भारत पर। जी सर, ये कोल इंडिया में बहुत सारा प्राइवेट आदमी घुसा हुआ है जो पूरा 2-2 हीटर जलाता है। काफी बिजली का खर्चा होता है उसको, वो तो उससे बिजली मिलेगा कहाँ? आप कितना बिजली बिल हर महीने पे करते हैं सर? हम लोग का सर तो कट जाता है 500 रुपया कटता है बीसीसीएल से। आपके घर पे मीटर लगा हुआ है? नहीं, मीटर नहीं लगा हुआ है। देखिए, प्राइवेट लोग घुसा हुआ टोटल में। अच्छा। टोटल देखिए 2-2 हीटर जलता है, रात दिन जलते रहता है। करोड़ों रुपया बीसीसीएल अपना फंड से देता है। तो प्रेम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिजली ना होने की वजह से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग तो सर कम से कम बीसीसीएल का वर्कर है तो चलता है। लेकिन और देखिए जो टीवी में दे रहा है जी, नहीं वहाँ कमी हो गया, रेलवे में ये है वो है, यहाँ काफी बिजली यहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ बचत नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल सही है और आपने जो बातें कही है वो बिल्कुल जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई हिस्सों से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों से, रांची से जुड़े, साहिबगंज से जुड़े, चंद्रपुरा से जुड़े। आप भी अगर अपने इलाके की समस्या हमारे समक्ष साझा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर फोन कीजिए, 2284-814 पर फोन कीजिए और फिर बतलाइए कि आपके इलाके में कितने घंटों से बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से आपको या आपके परिवार को या आपके समाज को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो 19 घंटे तक बिजली नहीं मिलने से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। शाम होते ही पूरी कॉलोनी में अंधेरा छा जा रहा है। यह समस्या रेलवे के 11 केवी फीडर लाइन के इंसुलेटर खराब होने से उत्पन्न हुई है, ऐसी बातें सामने आई है। तो स्थिति यह है। तो बिजली विभाग के अगर बड़े अधिकारी अगर इस जनता की समस्या से रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज वॉच दिस बुलेटिन। अंग्रेजी में आपके लिए, बाकी हिंदी के दर्शक हमारे सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से यह समस्या हो रही है कि अलग अलग झारखंड के हिस्सों में अभी फिलहाल जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं
वे लालटेन में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधकार का कोई युग आ चुका है। रांची जैसे और कई ऐसे पौष इलाकों में, साहेबगंज में, जहां महज 5 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे फोन लाइन का नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, तो आप हमारे साथ सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपको सबसे पहले मैं पत्रकार कहूं, मैं दर्शक कहूं, कि मैं इस राज्य का रहवासी कहूं, कि बिजली का मारा हुआ वो शख्स कहूं जो दिन रात बिजली की परेशानियों से जूझ रहा है, किस तरीके से परेशानी हो रही है और क्या कुछ हो रहा है राज्यवासियों को, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए आकाश, हुआ यह है कि मार्च के बाद जो मार्च के महीने में जो जून वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई जी, कहीं से किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्च के महीने में जून वाली गर्मी पड़ेगी। बिल्कुल। लिहाजा अचानक से जो बिजली की डिमांड है, पूरे राज्य में 2100 मेगावाट बिजली की डिमांड जाती थी जून के महीने में, जब भीषण गर्मी पड़ती थी, लू का प्रकोप होता था जी। और मार्च के महीने में ये बिजली का जो डिमांड रहता था पूरे राज्य में, झारखंड के सभी 24 जिलों में, वो जाता था 1700 से 1800 मेगावाट के बीच में। अचानक से 300 मेगावाट बिजली की जो मांग बढ़ी है, उससे थोड़ी परेशानी हो गई है कि बिजली लें तो कहां से लें, क्योंकि झारखंड का अपना उत्पादन बिजली का 1 मेगावाट भी नहीं है, सिर्फ टीबीएनएल को छोड़ दें तो जी। जाहिर सी बात है झारखंड राज्य बिजली बोर्ड को अपने बिजली की आपूर्ति के लिए सेंट्रल पूल पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि जो केंद्र की सरकारें बिजली बांटती है राज्यों के बीच में जी। पिछले कई दिनों से सेंट्रल पूल से भी बिजली की कटौती होती रही है जी। सेंट्रल पूल जो झारखंड को बिजली देता है वो लगभग 350 मेगावाट के आसपास देता रहा है नॉर्मल दिनों में। पिछले 3-4 दिनों से वहां से महज 270 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। जाहिर सी बात है जब सेंट्रल पूल से बिजली नहीं मिलेगी जी, तो झारखंड को संकट आएगा। कायदे से होना यह चाहिए कि सेंट्रल पूल यानी कि केंद्र की सरकार जो एनटीपीसी के माध्यम से तमाम जगहों पर बिजली बांटती है, झारखंड का कोटा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो चीजें नहीं हुई है। आज संभवतः एक पत्र लिखा जाएगा एनटीपीसी को कि आप हमारे सेंट्रल पूल का जो कोटा है उसको बढ़ाएं। अजय, एक सवाल तो ये है कि जब इन समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं और आपने पूरी जानकारी दी है बाकायदा कि किन किन समस्याओं की वजह से आखिरकार ये चुनौतियां सामने आई है हमारे राज्यवासियों को, तो सवाल ये कि आखिर इस समस्याओं का निदान कब तक होगा? क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? समस्या का समाधान का एक विकल्प यह है कि जो अपना झारखंड के अपना जो बिजली उत्पादन इकाई है टीबीएनएल जी, उसमें 2 यूनिट है जिसमें 110 यानी कि 220 मेगावाट बिजली की वहां से उत्पादन होता रहा है जी। कोयले की कमी की वजह से टीबीएनएल का 1 यूनिट पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है जी। जाहिर सी बात है 3500 करोड़ रुपया बकाया है टीबीएनएल का झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। के पास कोयले खरीदने का पैसा नहीं है। टीबीएनएल सीसीएल से कोयला खरीदता है। सीसीएल ने एक नियम लागू कर दिया है कैश टू कैरी, यानी कि आप पैसा लेकर आइए और कोयला लेकर जाइए जी। जाहिर तौर पे अजय, हमारे साथ कई ऐसे लोग अलग अलग हिस्सों से हमें फोन कर रहे हैं, लगातार अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और बाकी से हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? जी, मेरा नाम सर विनोद सिंह है जी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके इलाके में कितने घंटों तक बिजली रहती है? सर, मेरे इलाके में मुश्किल से 10 से 12 घंटे अभी बिजली मिल रही है। अच्छा। और सर उसकी भी सर कोई गारंटी नहीं है कब जाएगी कब आएगी, अभी आंख मिचौली है बिजली का। जी जी। 10 मिनट चला, इसके बाद फिर आधा घंटा गायब हो गया, मतलब इसी तरह रात भर होते रहता है। कभी आज रात में तो सर बिल्कुल ही नहीं था। तो पूरी रात बिल्कुल परेशानी हुई गर्मी के वजह से। और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि एक आम जो सामान्य मानवीय है जो इस राज्य का, वो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसे बिजली कटौती की वजह से? सर देखिए, अभी तो सर देखिए एग्जाम का समय आ गया है जी, और पढ़ाई लिखाई का समय एग्जाम है। और देखिए सर, अभी भी मेन है ना क्या है कि जिस समय पढ़ने का टाइम होता है जी, उसके
उस समय बिजली गायब होता है। सिर्फ मिलता है सर, अगर सोने जा रहे हैं हम लोग का 10 या 8, यानी मुश्किल से 10-11 बजे जब सोने का टाइम होगा तब बिजली मिलेगी और सर फिर गायब रहती है। यानी पढ़ने के समय पर बिजली गुल हो जाती है जी। तो ये समस्या है और अलग अलग हिस्सों से हमें लगातार फोन आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं वे लगातार बता रहे हैं कि पढ़ने के समय बिजली गुल हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें लालटेन मोमबत्ती में पढ़ना पड़ रहा है। और आपको बताएं कि सिर्फ सामान्य वर्ग को ही परेशानी नहीं है, जो व्यापारी वर्ग है जो लगातार जद्दोजहद करता है, हर रोज खून पसीना बहा रहा है, उसके साथ भी समस्या यही है। जिसका इंडस्ट्रियल सेटअप है वो भी इन समस्याओं से होकर जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान हैं और स्थिति यह है कि उनका भी व्यवसाय जो है बिजली नहीं होने की वजह से उनमें बाधा पड़ रहा है। तो कई दर्शक जुड़े हैं, अगर आपको भी समस्या है, अगर आप भी इस खबर पर कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि अगर इस पूरे बिजली विभाग में कुछ भ्रष्टाचार की भी खबर अगर आपके समक्ष है तो पूरी जानकारी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर साझा कर सकते हैं। तो विभाग ने गर्मी के दौरान और परीक्षा के इस टाइट शेड्यूल के दौरान किस तरीके से बिजली की कटौती की है, जिससे असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों पर देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।